तुम इसके बारे में जरूर सोचना। जिस लड़की ये लाइफ पार्टनर बनेगा, शी विल बी द लकीस्ट गर्ल। तो फिर मुझे याद करोगी, तो फिर मुझे याद करोगी। अस्सी की दहाई में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल ने जॉइंट प्रोडक्शन में फिल्में बनाई और इन फिल्मों में इन तमाम फिल्मों के अदाकारों ने मिलकर काम किया और ये फिल्में खास कामयाब भी हुई। इन फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मनीला और दूसरे ममालिक में हुई। उस दौर में कई गैर मुल्की फनकार पाकिस्तान आए और कई कामयाब फिल्मों में काम किया। इन अदाकारों में सुषमा शाही, सबीता, शिवा और कई दूसरे फनकार शामिल थे, लेकिन इनमें ज्यादा शोहरत और कामयाबी श्रीलंकन ब्यूटी क्वीन अदाकारा सबीता को मिली, जिसने कई पाकिस्तानी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए और उनकी कई फिल्में शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। एक बार मिलो हमसे तो सवार मिलेंगे कि मैं मनीला जाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान ले आऊंगा दुल्हन बनाकर। उनकी बतौर हीरोइन 1984 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉबी ने शानदार डायमंड जुबली और 140 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनने का रिकॉर्ड कायम किया। सबीता ने न सिर्फ उर्दू और पंजाबी बल्कि पश्तो फिल्मों में भी काम किया और उनकी ज्यादातर फिल्में शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। सबीता का असल नाम सबीता परेरा था और वो 1 दिसंबर 1962 को श्रीलंका में एक आला तालीम याफ्ता शोबिस घराने में पैदा हुई। उनके वालिद एक कामयाब श्रीलंकन हिदायतकार जबकि माँ एक कामयाब अदाकारा थी और दोनों मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते थे जिसने श्रीलंका में कई कामयाब फिल्में पेश की थी। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या है, लेकिन हमारी ख्वाबगाह में कदम रखने के लिए सीने में शेर का कलेजा चाहिए। वो तो मुझ में है। सबीता ने 3 साल की उम्र में पहली दफा अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म में काम किया और अपनी सगी माँ की बेटी का किरदार अदा किया। इसके बाद उसने कई फिल्मों में चाइल्ड स्टार और सपोर्टिंग रोल अदा किए और साथ ही साथ अपनी तालीम भी जारी रखी। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो श्रीलंका की कई कामयाब फिल्मों में बतौर हीरोइन के काम किया और खास कामयाब फिल्में दी। ये दौर बॉलीवुड का सुनहरा दौर था और पाकिस्तान दूसरे हमसाये ममालिक के साथ जॉइंट प्रोडक्शन के तौर पर भी काम कर रहा था। पहले तो मीठे सपने दिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी नींदें चुराऊंगा। 1983 में पाकिस्तान श्रीलंका को प्रोडक्शन की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में सबीता को मरकजी किरदार में कास्ट किया गया, जबकि जावेद शेख और शबनम मरकजी किरदारों में थे। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर 60 हफ्ते नुमाइश पजीर होते हुए शानदार गोल्डन जुबली मनाई और सबीता पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और उसने श्रीलंका छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया। अपने साला साहब को लेकर जैसे ही पहुंचूंगा शादी की बैंड बजा दूंगा। और मुश्किल ये है कि साला साहब के बगैर शादी भी तो नहीं हो सकती ना हमारी। 1989 में हिदायतकारा शमीम आरा की सुपरहिट फिल्म मिस कोलंबो में जावेद शेख और बाबरा शरीफ के साथ सेकंड पेयर में फैसल रहमान और सबीता को कास्ट किया गया और ये फिल्म भी शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई, जिसके बाद सबीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में ही सबीता की शानदार डायमंड जुबली हिट फिल्म बॉबी ने सबीता को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो रातों रात पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइंस में शुमार होने लगी। बॉबी भी श्रीलंका के साथ को प्रोडक्शन में बनाई गई थी और सबीता के हीरो जावेद शेख थे। ये दरअसल जावेद शेख का दौर था और वो उस दौर में उर्दू फिल्मों के कामयाब हीरो साबित हो रहे थे। फिल्म में गुलाम अब्बास और सलमा आगा के गाए हुए गीत ने भी जबरदस्त मकबूलियत हासिल की, जिसके बोल थे एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। बॉबी जैसी मेगा हिट फिल्म देने के बाद सबीता की शोहरत अब आवाम में भी फैलने लगी थी और उसे मुसलसल फिल्मों में कास्ट किया जा रहा था। 1985 में श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की को प्रोडक्शन की फिल्म जमीन आसमान में सबीता को नदीम के हमरा हीरोइन कास्ट किया गया और फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली मनाते हुए बॉक्स ऑफिस पर 60
60 ہفتے منائے۔ سبیتا کے لیے ایک تاریخ ساز کامیابی تھی اور ان کی مسلسل ایک کے بعد ایک فلم کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ یہ ان کے کیریئر کا عین عروج تھا اور ہر سال وہ کسی نہ کسی میگا ہٹ فلم کا حصہ ہوتی تھی۔ جن راہوں سے تم گزرو وہاں پھول بچھائے۔ 1986 میں ہدایت کار نظر شباب نے سبیتا کے گلیمر کو کیش کرانے کے لیے اسے فلم روبی میں نئے ہیرو اظہار قاضی کے مقابل کاسٹ کیا، جو اس فلم کی زبردست کامیابی کے بعد کامیاب ہیرو بنے اور پاکستانی امیتابھ بچن کہلائے۔ اس فلم نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی اور گولڈن جوبلی منائی۔ 1986 میں ہی سبیتا کی 2 اور سپر ہٹ فلمیں مس بینکاک اور بینکاک کے چور ریلیز ہوئی۔ مس بینکاک مس سیریز کی ہیروئن بابرا شریف کی فلم تھی اور سبیتا سیکنڈ پیئر میں تھی، جبکہ بینکاک کے چور میں سبیتا کے مقابل ایک بار پھر اظہار قاضی ہیرو تھے۔ اس کے علاوہ ہمت والا، نجات، ایک سے بڑھ کر ایک اور پشتو فلم خان پجاپان کی ان کی دوسری کامیاب فلمیں تھی۔ سبیتا کو کامیابی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی، وہ اپنے پہلی ہی فلم سے سپر سٹار بن گئی اور کیریئر کے عروج پر ہی سری لنکن بزنس مین سنگے پالے سے شادی کر کے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر ہمیشہ کے لیے سری لنکا چلی گئی۔ ان کی آخری فلم خطرناک حسینہ تھی، جس میں ان کے ہیرو جاوید شیخ تھے۔ فلم زمین آسمان بالی ووڈ کی کلاسک فلم آن کا چربا تھی، جس میں نادرا کا کردار سبیتا نے، دلیپ کمار کا کردار ندیم نے، جبکہ پریم ناتھ کا کردار شیوا نے ادا کیا تھا۔ دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔